हेलो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें है आज का एक्सप्लेनर। एक कंटेनर से निकलते हैं सैकड़ों बम, सालों तक फटते रहते हैं। क्या ईरान ने क्लस्टर बम चलाए? आखिर इन पर बैन क्यों? हम क्लस्टर बम के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पहले चर्चा में क्यों बना हुआ है क्लस्टर बम का मुद्दा। ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 19 जून को क्लस्टर बम का उपयोग किया, क्योंकि हम जानते हैं ईरान के ऊपर इसराइल ने पहले हमला किया था, उसके जो हथियार थे उनको तबाह कर दिया। अब ईरान भी बदला लेने के लिए इसराइल पर जो है बराबर हमला कर रहा है, और इसी के बदले में उसने क्लस्टर बम का उपयोग किया था इसराइल पर 19 जून को। 19 जून को ईरान ने ऐसा बम चला दिया कि इसराइल वॉर क्राइम की दुहाई देने लगा। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक ईरान ने इसराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे, यानी कि जो मिसाइलें होती हैं, जो ये हमारे क्लस्टर बम होते हैं, वो किसी न किसी मिसाइल या कंटेनर में रखे हुए होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। इसी प्रकार से जो ईरान है उसने 20 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी इसराइल पर, जिसमें से एक वॉरहेड में क्लस्टर बम थे। ये ज़मीन से 7 किलोमीटर ऊपर हवा में टूटा। इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। तो हम देख सकते हैं कितनी दूर जाकर के ये गिरे हैं। इनसे धमाका भी ऐसे हुआ होगा। क्लस्टर बम होते क्या हैं? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि क्लस्टर बम छोटे छोटे बमों का समूह होता है जो एक बड़े से कंटेनर में भरे होते हैं। ये कंटेनर हवा में खुलता है और इससे छोटे छोटे बम निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हिट करते हैं। जब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो वो दूर दूर तक फैलेगी, तो ये बम ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। क्लस्टर बम से निकले छोटे बमों को ज़मीन पर गिरने पर या कुछ समय बाद फटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो क्लस्टर बम होते हैं वो हवा में भी फट सकते हैं, या ज़मीन पर गिरने के बाद भी फट सकते हैं, या ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ज़मीन पर गिरने के बाद भी महीनों या सालों बाद भी फट सकते हैं। यानी यह बम हवा में भी फट सकते हैं और ज़मीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी फट सकते हैं। हालाँकि इनमें कई बम फट नहीं पाते और महीनों या सालों तक ज़मीन में दबे रह जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वो वहीं पड़े रह जाते हैं, और बाद में जब कोई बच्चा उनको निकाले या अपना आप भी स्वतः भी वो फट जाते हैं, जिससे नागरिकों का बहुत नुकसान होता है। ऐसे में इन बमों को खोजकर नष्ट करना बेहद खर्चीला काम है। इनको खोजना मुश्किल भी है और खर्चीला भी। क्लस्टर बम फटने के 4 स्टेप। कितने स्टेप्स में फटता है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। सेकेंड, क्लस्टर बम को हवाई जहाज़, ड्रोन या मिसाइल से गिराया जाता है, क्योंकि जो क्लस्टर बम होते हैं वो किसी कंटेनर में होते हैं। उस कंटेनर को जब नीचे गिराया जाता है तो हवा में खुल जाता है और क्लस्टर बम गिर जाते हैं, तो उसको हवाई जहाज़, ड्रोन या मिसाइल से गिराया जा सकता है। हवा में कुछ देर बाद बम का कंटेनर खुल जाता है। टारगेट के नज़दीक पहुंचने पर इसके छोटे छोटे बम अलग अलग हो जाते हैं। कई टारगेट्स पर गिरते हैं और लंबे वक्त तक फटते रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साथ ही फटाकर अलग हो, इसमें टाइम ये थोड़े थोड़े करके भी फटते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। क्लस्टर बम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर टाइप से दिए गए हैं क्लस्टर बम के। एंटी पर्सनल क्लस्टर बम, ये इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे धातु के टुकड़े यानी शार्प नेल होते हैं, जो विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। यानी इंसानी खतरे के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। एंटी टैंक क्लस्टर बम, ये बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें से खास तरह का विस्फोटक होता है जो मोटी परत वाली धातु को भेद सकता है। यानी कि जो हमारे वो होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी मोटी धातु की बनाई जाती हैं, लेकिन ये उनको भी भेद देते हैं। कंबाइंड इफेक्ट क्लस्टर बम, ये गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इन बमों से रनवे भी तबाह हो जाते हैं। यानी कि जो एंटी पर्सनल क्लस्टर बम है वो इंसानों के नुकसान के लिए बनाए जाते हैं। जो एंटी टैंक क्लस्टर बम है वो गाड़ियों के लिए नुकसान के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो कंबाइंड इफेक्ट क्लस्टर बम है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वो दोनों के नुकसान के लिए बनाए जाते हैं। इंसिडियरी क्लस्टर बम, ये आग लगाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो इमारतों और जंगलों को तबाह कर सकते हैं। यानी कि इनसे आग लगाई जाती है। क्लस्टर बम से हमला करना वॉर क्राइम क्यों कहा जाता है? क्लस्टर बमों का उपयोग वॉर क्राइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि
इससे आम नागरिकों का अधिक नुकसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो क्लस्टर बम होते हैं वो एक साथ तो फटते नहीं हैं, वो ज़मीन के नीचे रह जाते हैं और थोड़े थोड़े करके बाद में विस्फोट होते रहते हैं, जिससे नागरिकों का ज़्यादा नुकसान होता है, उससे नागरिकों की जान भी चली जाती है, जो कि युद्ध के कानूनों के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि युद्ध के लिए कोई कानून ही ना हो, युद्ध के लिए भी कानून बने हुए हैं। हम देखेंगे कौन कौन से कानून हैं। इन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस CCM 30 मई 2008 को आयरलैंड के डबलिन में CCM समझौता हुआ और इसे 1 अगस्त 2010 से लागू किया गया। CCM के तहत क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और ख़रीदना बेचना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि हम जानते हैं कितने खतरनाक बम हैं, इसीलिए इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 2024 तक CCM को 148 देशों ने स्वीकार किया, लेकिन इनमें से 112 देशों ने ही इस पर साइन किए हैं। यानी कि जो हमारे 148 देश हैं CCM के, उनमें से 2014 ने इसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 112 ने ही उस पर जो सिग्नेचर हैं साइन किए हैं कि हाँ हम पूरी तरह से इनको बैन करते हैं। अभी भी इनमें से देश बचे हुए हैं जिनके पास ये क्लस्टर बम मौजूद हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है। अगस्त 2010 में CCM समझौते के बाद दुनिया भर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, क्योंकि क्लस्टर बम नागरिकों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए जब ये बैन हुए तो लोगों की खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये दूसरा नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन। जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के तहत युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है जो सैनिकों और आम लोगों में फ़र्क ना कर सके। यानी कि जो युद्ध होते हैं उसमें सैनिकों उसमें जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये सभी का नियम होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो अधिकतर नुकसान होता है वो लोगों का ही होता है, वो उसमें आम जनता ही मरती है। तो यहाँ पर ऐसे नियम बनाए गए हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का उल्लंघन है, यानी अगर किसी हमले से आम नागरिकों को होने वाला नुकसान हमला करने वाले को होने वाले फ़ायदे से ज़्यादा है तो ऐसा हमला नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा हमला वर्जित है जिसमें नागरिकों को अधिक नुकसान हो, उनकी ज़्यादा जान जाए, जिसमें आम जनता की न जान जाती हो, ऐसे हमले नहीं किए जा सकते हैं। जैसे 2006 में इजराइल ने साउथ लेबनान पर 40 लाख से ज़्यादा क्लस्टर बम गिराए। जाहिर है उसका मिलिट्री टारगेट अपने दुश्मन का नुकसान करना था, लेकिन इनमें से 10 लाख से ज़्यादा बम बिना फटे रह गए, जो जंग के बाद आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने। यानी कि जो इजराइल ने बम जो छोड़े थे क्लस्टर बम, वो ज़मीन के नीचे रह गए होंगे पड़े हुए, तो उसके जब वो बाद में उनमें विस्फोट होता रहा तो नागरिकों की जान गई उससे। ये इसमें क्लस्टर बम के चित्र दिखाया है। 2006 में लेबनान में मिले इजराइल के क्लस्टर बम। ये इस प्रकार से क्लस्टर बम होते हैं, एक पूरे कंटेनर भरे हुए, और हम देख सकते हैं कितने सारे क्लस्टर बम हैं, जैसे कितना नुकसान होगा। क्लस्टर बम के उपयोग पर पाबंदी, क्योंकि क्लस्टर बम को बैन कर दिया गया है। क्लस्टर म्यूनिशन कोएलिशन यानी CMC के मुताबिक क्लस्टर बमों से 95% खतरा आम नागरिकों को रहता है। इस क्लस्टर बम में युद्ध के दौरान बहुत से छोटे छोटे बम भूमि पर पड़े रह जाते हैं तथा उन्हें हाथ लगाने से या कई सालों बाद स्वयं भी वो फटते रहते हैं, जिससे आम नागरिकों का नुकसान होता है, आम नागरिकों की जान जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध में क्लस्टर बमों की वजह से 1000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में आज भी युद्ध चल रहा है, और उसमें 1000 से ज़्यादा लोग किससे मारे गए हैं? क्लस्टर बम की वजह से, क्योंकि खूब उसका उपयोग किया जा रहा है। मार्च 2023 में यूक्रेन में मिला क्लस्टर बम, ये इस प्रकार का। 1964 से 1973 के वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए, जिनमें से 8 करोड़ बम बिना फटे रह गए। आज भी वहाँ हर साल 50 से 100 लोग इनके शिकार होते हैं, यानी कि वो आज भी फट रहे हैं। और ये देखो डेट कितनी पुरानी है, उस समय के युद्ध के आज भी क्लस्टर बम फट रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। क्लस्टर बम युद्ध के बाद नागरिकों के लिए अत्यधिक क्रूर माने जाते हैं, जिस वजह से CCM के तहत इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि नागरिकों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी जान लेते हैं, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई। किन किन देशों के पास क्लस्टर बम मौजूद है? वर्तमान में किन किन के पास है? 2024 की रिपोर्ट के अनुसार CCM पर साइन करने वाले 111 देशों में से सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिनके पास रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए क्लस्टर बम मौजूद हैं, यानी कि वर्तमान में क्लस्टर बम हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास DPICM और रूस के पास RBK सीरीज के करोड़ों की तादाद में क्लस्टर बम मौजूद हैं। एक चित्र दिखाया गया है DPCIM बम के साथ अमेरिकी सैनिक ये ले जा रहे हैं। क्लस्टर बमों के अलावा और किन किन हथियारों के उपयोग को वॉर क्राइम कहा गया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्लस्टर बम को ही वॉर क्राइम कहा जाएगा, उससे से अधिक नुकसान हो। और भी बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं जिनसे बहुत अधिक नुकसान होता है। तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 6 तरीके के हथियारों के इस्तेमाल पर बैन है। कौन कौन से हैं वो? रासायनिक हथियार, मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस जैसी जहरीली गैसें, उन पर बैन लगा दिया गया है। जैविक हथियार, खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एंथ्रेक्स या प्लेग बैक्टीरिया, इन पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। एंटी पर्सनल माइन, पैदल सैनिकों या आम लोगों को मारने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग, उस पर बैन है। आग लगाने वाले हथियार, नापाम या फास्फोरस बम, ब्लाइंडिंग लेजर हथियार, ऐसे लेजर हथियार जिनकी चमक लोगों को अंधा कर सकती है, आंखों में नुकसान देते हैं ऐसे हथियार। डम बुलेट्स, ऐसी बुलेट्स जो टारगेट के शरीर में हिट होने के बाद फैलती है। तो इन 6 प्रकार के जो हथियार हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके पहले क्लस्टर बम का उपयोग कब कब हुआ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार क्लस्टर बम का उपयोग हो चुका है। क्लस्टर म्यूनिशन मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक दुनिया भर में 23,000 लोगों की मौत क्लस्टर बम के इस्तेमाल से हो चुकी है। अभी तक 23,000 लोग मर चुके हैं क्लस्टर बम के उपयोग से। इसराइल पर ईरान के क्लस्टर बम के हमले से पहले यूक्रेन और रूस की जंग में क्लस्टर बम का जमकर इस्तेमाल हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों CCM के खिलाफ रहे हैं। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन में क्लस्टर बम के हमलों में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 2023 में अजरबैजान, इराक, लेबनान, म्यांमार, सीरिया और यमन जैसे देशों में क्लस्टर बम के इस्तेमाल से 219 लोग मारे गए। इनमें से करीब 200 लोग आम नागरिक थे। कुल 219 में से 101 की मौत क्लस्टर बम के रेमनेंट्स यानी ज़मीन पर गिरे रह गए अवशेषों से हुई है। यानी कि जो क्लस्टर बम होते हैं उसके अवशेष भी कितने घातक है हम देख सकते हैं, उनसे भी जाने गई हैं। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में इनका खूब जमकर उपयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।